आपको नहीं लग रहा है कि पप्पू यादव कहीं बड़े शिकार के चक्कर में बड़ी आफत मोल ले रहे हैं? सवाल ये उठता है, पप्पू यादव बड़ी मुश्किल से अपने बाहुबली इमेज से बाहर निकल पाए हैं। अब वो इस इमेज में आए हैं कि लोगों की बड़ी मदद करते हैं, बुरे वक्त में खड़े रहते हैं, उनका अपराध से कोई रिश्ता नाता नहीं है, क्योंकि 90 के दशक के पप्पू यादव और 2024 के पप्पू यादव में बहुत बड़ा फर्क है, वो साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन पप्पू यादव ने किसको किसको धमकी दी है? सवाल ये है, क्या मुस्लिम अपीजमेंट अगर वजह है, तो आपको ये नहीं लग रहा कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि सलमान खान को टेरराइज कर रहा है, सलमान खान को धमकी दे रहा है, बाबा सिद्दीकी को लेकर के एक बड़ा पोस्ट वायरल हो रहा है कि उन्होंने उनके उनके साठगांठ दाऊद इब्राहिम से थे। लॉरेंस बिश्नोई एक तरीके से काफी अलग मैसेज देने का प्रयास कर रहा है कि वो एक पैरेलल नेटवर्क खड़ा कर रहा है जो कि दाऊद इब्राहिम के भी नेटवर्क को क्रश करेगा। दरअसल ये भी बात करने की वो कोशिश कर रहा है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाह रहा हूं अजय झा जी, पप्पू यादव इस तरह की पॉलिटिक्स कर क्या हासिल करना चाहते हैं? आपको नहीं लग रहा कि लॉरेंस बिश्नोई को सीधा धमकी देने का मतलब है कि जिस तरीके से सलमान खान को बहुत ज्यादा सुरक्षा बढ़ानी पड़ रही है, पप्पू यादव को भी बढ़ानी पड़ जाएगी? निश्चित तौर पर यह बड़ा ही कंट्राडिक्टरी है, ये कंफ्यूजिंग भी है। आखिर ऐसा पप्पू यादव जी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी विनय जी ने भी कहा कि उनकी जो एक छवि थी, उस छवि से वो बाहर निकल करके आए हैं और एक बल्कि आप कह सकते हैं कि लोगों के बीच, खास करके जो तकलीफ में, जो हार्डशिप में जो लोग गुजरे हैं, पटना में भी हम लोगों ने देखा था कि जब एक बार फ्लड आया था तो उसमें वो किस तरह से लोगों के साथ खड़े थे। उसी तरह से वो अब उनकी छवि बिल्कुल उन्होंने अपनी बदल ली है और उसके बाद फिर अपनी उसी छवि की ओर वापस जा करके मुझे मुझे तो सिर्फ इतने दो तीन चीजें लगती हैं। एक तो इसका एक पॉलिटिकल मैसेज वो सिर्फ सीधे तौर पर देना चाहते हैं कि वो बिल्कुल ही मान्य हैं और हर एक सेक्शन में मान्य हैं। वो हिंदू कम्युनिटी में मान्य है, मुस्लिम कम्युनिटी में मान्य है, वो सबों का नेतृत्व कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। वो एक ये बात कहना चाह रहे हैं। और हालांकि वो इसमें चुप रह सकते थे, लेकिन अब चूंकि वो पॉलिटिक्स में वोकल हैं, जहां भी वो ऐसा इम्पोर्टेंट कोई इशू आता है तो अपनी बातों को रखते हैं। अब इसका इम्पैक्ट तो क्या पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को तो उन्होंने जरूर ही नापा जोखा तोला होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। क्योंकि ये तो नहीं कहा जा सकता है, मेजर तो नहीं किया जा सकता है कि दोनों में किसकी शक्ति कहाँ तक कितनी ज्यादा है। लेकिन अगर जहां तक मैसेज ट्रांसफर और ट्रांसमिट करने की बात है, उसमें ये जरूर सफल हुए हैं उस कम्युनिटी के बीच जहां वो देना चाहते हैं कि भाई वो सबों के साथ खड़े हैं और नहीं, एक तरह से मैं वो इस चैलेंज भी कर रहे हैं। अभी जो सत्ता है, दिल्ली की सत्ता, महाराष्ट्र की सत्ता, उसे भी वो चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड हैं। तो वो अपना जो उनका लीडरशिप है उससे भी एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई मुझे आप लोगों ने उस तरह से तो रखा नहीं है, लेकिन मैं आपके साथी हूँ और मैं आपके हर एक मूव में साथ हूँ। तो वो एक साथ दो तीन वो चेस का मूव की तरह आप कह सकते हैं कि नहीं, उन्होंने चलाया और चलिए, बहुत ही पर स्मार्ट मूव है, पॉलिटिक्स लेकिन बहुत ही पॉलिटिक्स खतरनाक कर भी है। नहीं, पर पॉलिटिक्स करते करते आप इस लाइन को अख्तियार ना कर लें कि आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाए, लोगों में आप उठ बैठ ना सके।